सिलेंडर भराने के लिए हम जब उधर से भागलपुर से लौटते हैं तो मेरे पास कोई भी पैसा मतलब फुटी कौड़ी तक नहीं रहता है, नाश्ता पानी तक नहीं रहता है। आपके नाकों में लगा हुआ है, तो ये हमेशा लगा रहता है या फिर कभी कभी? 24 घंटा। 24 घंटा। अगर हटा दिया जाए तो सांस बंद हो जाएगा? हटा जाएगा तो 5 मिनट में दम टूट जाएगा। आपने बहुत सारा प्रेम कहानी देखी होगी, लेकिन आज मैं एक ऐसे प्रेम कहानी की कहानी बताने जा रहा हूँ ना, जिसे सुनकर देखकर आपके आंखों में पानी आ जाएंगे, और वो भी भयानक वाला। हमारे साथ आप देख सकते हो कि एक महिला है और इधर एक चाचा जी हैं। तो इन दोनों की प्रेम कहानी ऐसा है ना कि ये दोनों अपने प्रेम में इतने घुले हुए हैं कि एक दूसरे के लिए ये मर मिटने के लिए भी तैयार है। ये चाचा जी है। ये बात 2019 की है, और 19 की कहानी अभी क्यों मैं बता रहा हूँ तो चाचा जी से ही जानते हैं। चाचा जी, सबसे पहले बताइए कि आपका जो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि आप सिलेंडर ढोते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर आगे सिलेंडर क्यों ढो रहे हैं अगर लगभग 5 साल से? ये सिलेंडर हम इसलिए ढो रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारी पत्नी हमारे सामने जिंदा है, जिनके सांस को जोड़े हुए रखने के लिए इस सिलेंडर को धोना चाहते हैं। और दूसरा ये चाहते हैं कि इस सेवा को दुनिया याद करे। जिस तरह हम अपने पत्नी की सेवा करते हैं, उसी तरह लोग भी अपने पत्नी, माँ, बहन, बेटी की सेवा करे, उसे महिला न समझकर, उसे मतलब कि एक मानव समझकर समता की दृष्टि से देखे और उनको इज्जत सम्मान के साथ उनका उतना ही सेवा करे जितना कि पुरुष वर्गों का। सबसे पहले ये बताइए कि उधर 4 सिलेंडर आपको दिख रहा होगा। जी जी। ये 4 सिलेंडर आप कहाँ से लाते हैं? ये भागलपुर से लाते हैं। आपके घर से भागलपुर कितना दूर है? भागलपुर तो बहुत दूर है, लेकिन हमको पैदल इसमें जो चलना पड़ता है, 30 किलोमीटर डेली चलना पड़ता है। डेली 30 किलोमीटर? 30-35 किलोमीटर। एक सिलेंडर कंधे पे लेके? जी। अच्छा, कंधे पे लेके आते हैं? कंधे पर लेके जाते, मतलब 30-35 किलोमीटर हम मार्च करते हैं। अच्छा, लगभग 5 सालों से आप जो सिलेंडर ढो रहे हैं कंधे पे, ये क्यों ढो रहे हैं? ये इसलिए ढो रहे हैं कि हमारी पत्नी हमारे सामने रहे, उसका बाल बच्चा खुश रहे। आपकी पत्नी को हुआ क्या है? वो तो ऑक्सीजन सिलेंडर है ना? हाँ, हमारी पत्नी को लंग्स प्रॉब्लम है, जिसका कि इलाज भी करा दिया गया है। इसका मतलब कि ऑपरेशन भी हो गया है, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि 2.5-3 महीना के बाद जो है तक इसको ऑक्सीजन देना है और इसके बाद धीरे धीरे छोड़ाना है, ताकि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन आज तक नहीं छूट पाया। लेकिन आज तक 2.5 महीना के बाद, 3 महीना के बाद जब हमने छोड़ाने का कोशिश किया तो इतना दिक्कत होता है कि एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन में सेट करने में जो लेट लगता है, उतने तक में इसका मतलब ऐसा लगता है कि अब दम टूटेगा कि कब दम टूटेगा। इसलिए हम इसके कड़ी को जोड़े रखने के लिए ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन लेते आते हैं। ये जो बीमारी हुआ था ये कब हुआ था? 2019 की बात है जी, जब कोरोना का समय था। जब कोरोना का समय था तो शुरुआत में इसको सुई लगी थी। हमारे गांव में कोरोना था नहीं, लेकिन जब इसका इलाज कराने के लिए, जो कोरोना में ये कमजोर हो गई, इसका इलाज कराने के लिए भागलपुर ले गए और उसी में जो है डॉक्टर बताए कि इसको कोरोना जो है प्लस हो गया है, पॉजिटिव हो गया। हाँ, पॉजिटिव हो गया है। अच्छा। इसको थोड़ा दिन आप बढ़िया से सेवा बर्दाश्त कीजिए तो ठीक होगा। इतना दूर तक कि हमको प्लास्टिक का वो जो कवर वाला मतलब कि कपड़ा होता है वह पहना दिया, जिससे के कारण हम चांद के आदमी लगने लगे। अच्छा। लेकिन फिर भी उसको पहनकर हमने इसका सेवा बर्दाश्त तब तक करते रहे जब तक कि इसको हम निगेटिव नहीं कर। अच्छा, ये सब क्या बोल रहे चाची? ब्लड भी दिया कोरोना ब्लड के भी दिया टाइम था। में। अच्छा, ये बताइए जो ऑक्सीजन आपके नाकों में लगा हुआ है, तो ये हमेशा लगा रहता है या फिर कभी कभी? 24 घंटा। 24 घंटा। अगर हटा दिया जाए तो सांस बंद हो जाएगा? हटा जाएगा तो 5 मिनट में दम टूट जाएगा। अच्छा, डॉक्टर क्या बोला? सब दिन ऐसे ही रहेगा जब तक आप जिंदा है, जीवित है? रहने नहीं पाते हैं। अच्छा, इसके बिना नहीं रह पाते हैं? नहीं। अच्छा, 1 भी मिनट। अच्छा। अच्छा, डॉक्टर क्या बोला? कभी ठीक हो पाएंगे या नहीं? डॉक्टर तो बोला कि ऐसे सब बीमारी लगभग लाइलाज होते हैं, और ये जो है आपके सेवा के ही बदौलत जिंदा है, नहीं तो पता नहीं इसका क्या हो जाए, कब हो जाए, कहना मुश्किल है। 5 सालों से अपने पत्नी के लिए ये लगभग 20-25 केजी का सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, अब 30 किलोमीटर दूर से आप कैसे ला रहे ढोके? इसको कंधे पर लाते हैं। जख्म तो बहुत
बड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसको दवा तवा दे के ठीक करते हैं। और जब तक ये हमारे कंधे पर सिलेंडर रहता है तो हमको एक उम्मीद रहता है, एक विश्वास रहता है कि ये कंधे पर सिलेंडर नहीं, हमारी पत्नी ही जीवित बैठी हुई है। अच्छा। और ऐसा सोचकर हम ढोते रहते हैं। और कठिनाई तो बहुत होती है, लेकिन हमको कठिनाई महसूस नहीं करते हैं। यह मन तो बार बार जो है उचंगा होता है और कष्ट को सहने से असहाय हो जाता है, लेकिन दिल पर पत्थर रहकर हम अपने इस दया को आगे बढ़ाने के लिए कि पत्नी की सेवा क्या होता है, इसको दिखाने के लिए दुनिया को कि हमारी प्रेरणा सभी मानवों में जाए, सभी बच्चों हमारे प्रेरणा पर आगे बढ़े, इसके लिए हम हर मुसीबत से लड़ जाते हैं। यहाँ तक कि मुसीबत भी अब मुझे देखकर भागने लगा है। एक 5 साल से एक पति अपने पत्नी के लिए जी रहे हैं और 5 सालों से 30 किलोमीटर पर डे अपने कंधे पे ऑक्सीजन सिलेंडर ढो रहे हैं। अच्छा दादा जी, ये बताइए ऑक्सीजन सिलेंडर, एक ऑक्सीजन सिलेंडर का कितना पड़ता है आपको? एक सिलेंडर का हमको 500 पड़ जाता है। 500 पड़ जाता है जी। अच्छा, पर डे का कितना खर्चा आता है? पर डे का खर्चा मेरा ऑक्सीजन में 1500 रुपया पड़ता है। बाद बाकी जो है भाप देना पड़ता है, ये सब देना पड़ता है, 2-3 हजार लगभग घींच ही लेता है। अब क्या करते हैं आप? हम करते कुछ नहीं है, इसी सिलेंडर के पीछे लगे रहते हैं। सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे कहाँ से आता है आपके पास? सिलेंडर भरवाने के लिए हम जब उधर से भागलपुर से लौटते हैं तो मेरे पास कोई भी पैसा मतलब फुटी कौड़ी तक नहीं रहता है, नाश्ता पानी तक नहीं रहता है। हम इसके लिए जो है गाड़ी पर नहीं चढ़ पाते हैं, पैदल ही कंधे पर लेकर चलते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो कोई न कोई प्रभु की कृपा से कहीं से ना कहीं इंतजाम हो जाता है, चाहे कर्ज से हो, पैसा से, उधार से हो, या जैसे समझिए ऊपर वाला सपोर्ट कर देता है। कितना बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास एक लड़का और एक लड़की है, वह भी पढ़ रही है। इस मतलब की परिस्थिति में अपनी पत्नी को देखते हुए अपने बेटा बेटी के लिए भी है ना, हम मतलब उसको भी पढ़ाने के लिए खर्च कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। वह अपनी माँ को की सेवा करते हुए कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। हमारी एक बेटी एमए है, एक बेटा बीए में पढ़ रहा है, लेकिन पैसा क्या आमदनी की जरूरत से नहीं है, खर्च ही खर्च है। दोस्तों, आप लोगों से एक ही विनती रहेगी कि ये गरीब इंसान किस तरह से अपनी पत्नी का सेवा 5 सालों से कर रहे हैं, वो भी 30 किलोमीटर पर डे कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर ढो करके। आप लोगों से एक विनती रहेगी कि आप लोगों से जितना हो सके इनकी मदद करें। मदद करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में इनका अकाउंट नंबर या फिर फोन पे वगैरह मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पे स्कैनर भी मिल जाएगा। बाकी आप लोगों से बस एक ही विनती रहेगी कि जितना हो सके आप लोग इनकी मदद करें। बाकी इनकी जो प्रेम कहानी है, पति पत्नी की प्रेम कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।